बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमने रेसिपी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है। अब तक हमने आई थिंक कोई, अगर मैं दिखाऊँ, 3 वीडियो अब तक हमने बनाए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। दिस इज़ पार्ट फाइनल, यानी ये आखिरी पार्ट है इस वीडियो का जिसमें हम बैकएंड यानी फ्रंट एंड के साथ फ्लास्क के थ्रू अपने मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है। तो ये हमने फ्रंट एंड बनाया था लास्ट पार्ट में, अगर आपको याद हो। आप इस रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं आता हूँ पाइचाम में और पाइचाम के अंदर मैं यहाँ पे एक app.py के नाम से फ़ाइल बना रहा हूँ। न्यू में जाके पाइथन फाइल के अंदर app.py, ठीक है, इसी के अंदर मैं अपने बैकएंड का कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ। चूँकि हम यूज़ करने वाले हैं फ्लास्क के फ्रेमवर्क है जो पाइथन आपको वेब डेवलपमेंट के लिए एज अ बैकएंड के तौर पे प्रोवाइड करता है। वो आपको टर्मिनल में इंस्टॉल करना होगा। ये आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, बट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप टर्मिनल में जाके पिप के साथ इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ये आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको चाहिए साइकट लर्न, ये भी आपको इंस्टॉल करनी होगी। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट आप इंस्टॉल कर लें। अगर आपको याद हो, हमने जुपिटर नोटबुक में बड़े डिटेल से कैनरी स्नैपर मॉडल का कोड इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्टली वही कोड यहाँ पे मैं रिपीट करने वाला हूँ। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये भी मुझे इंस्टॉल करने होगी, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल नहीं किए हैं। पहले काम आपने ये करना है कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट रिक्वेस्ट, अभी के लिए आप जस्ट इंपोर्ट कर दें। उसके बाद numpy, pandas और scikit-learn के नेबर से nearest नेबर्स, प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर एंड फीचर एक्सट्रैक्शन से TF-ID वैक्टराइजर, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। अब आपको फ्लास्क की ऑब्जेक्ट बनानी होगी। उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हो, फ्लास्क, और उसके अंदर आप नेम देते हो। ये एक कीवर्ड है, पैरामीटर है फ्लास्क का, और ये आपका ऐप है, और ये ऐप आप नीचे जाके पाइथन के मेन में कॉल करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आके एक पाइथन मेन बनाने वाला हूँ। दिस इज़ पाइथन मैन। पाइथन मैन आप किस तरह बनाते हो, दिस इज़ वेरी सिंपल। इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, फिर आप ऐप को रन कर दें। दिस इज़, और इसके अंदर आप डिबगर को ट्रू रखें, चूँकि मैं इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक। अब मैं क्या करता हूँ, ये बीच का कोड हटा देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो। ये कोड, अभी तक हमारे पास सिर्फ ये कोड है बैकएंड में, यानी फ्लास्क यूज़ करते वक्त। अब मैं पहले जल्दी से इन टूल्स को इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे मुझे लगा था कि मैंने इंस्टॉल किए थे, बट मैंने नहीं किया। पिप इंस्टॉल फ्लास्क, आप इसको इंस्टॉल कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपका इंस्टॉल हो गया, आप देख सकते हो सक्सेसफुल इंस्टॉल ऑल दिस। अब मुझे इंस्टॉल करना है scikit-learn लाइब्रेरी को। scikit डैश या हाइफन भी आप कह सकते हो, scikit-learn, आप इसको एंटर कर दें, फिर ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। scikit-learn आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत इस कोड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इंपोर्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम अगेन ट्रेनिंग वाला फेज़ रिपीट कर रहे हैं। हालांकि आप जब जुपिटर नोटबुक में कोई मॉडल ट्रेन करते हो तो उसको पिकल में कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट चूँकि ये डेटा कम है तो हम रियल टाइम में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यानी एग्जैक्टली वही कोड हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। अब पहले काम ये है कि आप किस तरह बैकएंड से अपने फ्रंट एंड को एक्सेस कर सकते हो, यानी रन कर सकते हो। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो रूट फ्लास्क में या जैंगो में। आप क्या करते हो, @app.root, और फिर आप पाथ देते हो URL,
चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ से ऐप रन करता हूँ तो मैं डायरेक्टली अपना यूज़र इंटरफेस ओपन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट यूआरएल नेम नहीं देना चाहता। उसके बाद डेटा फ्रंट एंड से गेट करना और फ्रंट एंड को भेजना, उसके लिए आपके पास होते हैं मेथड्स। तो चूँकि मैंने वहाँ पे 2 मेथड डिफ़ाइन किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स में गेट एंड पोस्ट, तो वो यहाँ पे भी मुझे डिफ़ाइन करने होंगे, ठीक है। अब एक कस्टम पाइथन फंक्शन बनाता हूँ किसी भी नाम से, लाइक इंडेक्स, और जैसे मैं रन करूँ तो इस पाथ से मुझे रीडायरेक्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट फ्लास्क के अंदर एक फंक्शन है या एक क्लास है जिसे आप किसी फ्रंट एंड या किसी पेज या किसी यूआरएल या किसी रूट पे जाने के लिए, एक्सेस के लिए यूज़ करते हो। उसके बाद फिर आप उस पेज का नाम देते हो HTML। अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और रन ऐप करना है। यहाँ पे आपको एक URL मिल जाएगा और ये कह रहा है कि आपने पेंडास इंस्टॉल नहीं किया है, तो मुझे पेंडास को भी इंस्टॉल करना होगा। सो पिप इंस्टॉल पांडास। सो पांडास इंस्टॉल करने के बाद एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह बैकएंड से अपने फ्रंट एंड को एक्सेस कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई एरर है, नो सच फाइल डायरेक्टली नोटबुक। अच्छा, यहाँ पे मैंने चूँकि हाँ जो डेटा सेट है, हमने फाइनली एक डेटा सेट सेव किया था, रेसिपी, आई थिंक दिस इज़ द नेम। तो ये नोटबुक वाला पार्ट मुझे हटाना होगा। पिछली बार मैंने इसको नोटबुक के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी, उसमें डाला था, बट अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब ये आप इस लिंक या इस URL पे क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो आपका वेबसाइट अब बैकएंड से ओपन हो गया। पहले आपने डायरेक्टली वहाँ से ओपन किया था, बट इस बार प्रॉपरली आपने फ्लास्क के थ्रू पिछे बैकएंड से ओपन कर लिया। अब ये रनिंग में है। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जो आपको वेब डेवलपमेंट के तौर पे, बैकएंड के तौर पे काम आता है। इसके अंदर फ्लास्क एक क्लास है जिसमें आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। इसका रेंडर टेम्पलेट एक क्लास है जिसके थ्रू आप बैकएंड से फ्रंट एंड यानी UI के अंदर जितने भी पैजेस है URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। रिक्वेस्ट वहाँ से डाटा गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी NumPy पंडास और ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है। और ये डेटा चूँकि मैं अगेन रियल टाइम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे डेटा को भी इंपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद जो कोड है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, एग्जैक्टली नोटबुक वाला। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोड बहुत सिंपल है, वही कोड मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा आ गया। उस डेटा को सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट था उसको TF-ID वेक्टराइजर से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हमने डाटा को स्टैंडर्ड स्केलर से स्केल किया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको आइडिया होना चाहिए इस बारे में। फिर हमने सारे इनपुट कॉलम को कंबाइन किया और KNN को हमने ट्रेन किया इस रिकमेंडेशन के लिए। और फिर ये वो रिकमेंडेशन फंक्शन है जिसके पास एक इनपुट फीचर आ रहा है और ये पलट के हमें रिकमेंडेशन दे रहा है विद रेसिपी नेम, इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड इमेज URL। ठीक है, ये आप पहले देख चुके हो। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इंडेक्स के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर सबसे पहले अगर मैं index.html में जाऊँ तो कंटेनर के अंदर हमारा एक फॉर्म है। कंटेनर के अंदर हमारा एक फॉर्म है, दिस इज़ द फॉर्म, दिस। और इस फॉर्म के अंदर पहला इनपुट है कैलोरीज। जब कोई कैलोरीज यहाँ पे एंटर करेगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम ये कैलोरी इनपुट हम यहाँ पे गेट करते हैं इंडेक्स के अंदर। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ़ रिक्वेस्ट, इसके अंदर एक मेथड है इक्वल टू पोस्ट, यानी अगर वहाँ से किसी ने पोस्ट मारा है देन ओनली प्रोसीड, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट मारो फॉर्म के किसी इनपुट को, और वो इनपुट मैं आपको बताता हूँ कैलोरीज। अब ये नाम एग्जैक्ट ये नाम होना चाहिए जो आपने इस इनपुट फील्ड के अंदर दिया है नेम, क्योंकि ये HTML के इनपुट फील्ड में आप जो नेम देते हो बैकएंड में जो डेटा इससे गेट करते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम आप गेट करते हो। और ये सेम काम आपको फैट के लिए भी करना होगा, नेम कार्बोहाइड्रेट्स।
सो मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये इसकी जो इनपुट है वो फ्लोट में है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इनको पाइथन फ्लोट फंक्शन से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और अब ये हमारा हो जाएगा कैलोरीज लाइक दिस। सो जो भी वहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा वो कैलोरीज में आएगा। ये आपको आइडिया होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे चूँकि हम फॉर्म को रिक्वेस्ट मार रहे तो आपको लिस्ट यूज़ करना होगा, ना कि यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब इसी को मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे था फैट, और यहाँ पे भी मैं इसको फैट करता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी जो बाकी इनपुट है उनके लिए भी कर लेता हूँ, जितने भी इनपुट फील्ड है। यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, टोटल 8 फीचर हैं। सो 8 फीचर के इनपुट बैकएंड में यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमने गेट करने होंगे। अब देख लेना सी वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि हमने जितने भी इनपुट्स है वो यहाँ पे गेट कर लिए। यानी यूज़र जो भी टाइप करेगा हर फील्ड के अंदर, तो कारस्पॉन्डिंगली हम बैकएंड में उन तमाम इनपुट्स को गेट कर रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले इन तमाम इनपुट्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उसका कोड एग्जैक्टली यही है। दिस इज़ द कोड। सो ये एक लिस्ट हो गया। सबसे पहले मैंने कैलोरी पास किया, दिस, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये आपको आनी चाहिए। फाइनली हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं। अब ये इनपुट फीचर्स मैंने अपने मॉडल को पास करने होंगे ताकि वो मुझे रिकमेंडेशन दें। तो मैंने रिकमेंड रेसिपी फंक्शन को ये इनपुट फीचर्स पास किए, और आप क्लियरली देख सकते हो ये काम हमने जुपिटर नोटबुक में ऑलरेडी किया भी था। यहाँ पे ये फीचर गेट कर रहे एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें परफॉर्म होने के बाद ये हमें पलट कर रेसिपी नेम, इंग्रेडिएंट लिस्ट, इमेज URL 3 चीज़ें दे रहे हैं। बेसिकली जो टॉप 5 और 3 जितने भी रिकमेंडेशन होंगे वो हमें यहाँ पे दे रहे हैं। अब फाइनली वो रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ। जो इमेज है, रेसिपी है, इमेज URL है, नाम है, जो मैं गेट कर रहा हूँ पलट के इस फंक्शन से, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें फ्रंट एंड में भी दिखाने होंगे। तो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए वापस जाते वक्त मैं यहाँ पे कामा डाल के एक वेरिएबल बनाता हूँ रिकमेंडेशन के नाम से, और इसको पास करता हूँ रिकमेंडेशन। अब ये जो रिकमेंडेशन हमने गेट किया ये एक डेटा सेट है, और फ्रंट एंड में मैं इसको जेसन फाइल में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कीज़ एंड वैल्यूज पेयर में। तो बहुत सिंपल है, आप इसके ऊपर कॉल करें टू डिक्ट फंक्शन, नथिंग एल्स। यानी एक फंक्शन है, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ टू डिक्ट, इस फंक्शन के थ्रू अब ये जो रिकमेंडेशन डेटा फ्रेम है जिसमें जितने भी रिकमेंडेशन हमें मिले हैं, अब ये एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर एक पैरामीटर भी आपको पास करना होगा, ओरिएंटेशन, लाइक दिस। ओरिएंटेशन में मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड्स हो, यानी वही सेम कीज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। अब आपके बैकएंड का कोड तैयार है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है बैकएंड में, सिर्फ आपका ये इंपॉर्टेंट कोड था जो आपको समझना था। इस कोड का ये मतलब है कि ये फ्रंट एंड से डाटा को गेट करके यहाँ पे इनको कंबाइन करके रिकमेंडेशन गेट करके अब ये रिकमेंडेशन हम पास कर रहे हैं, लेकिन पास करने से पहले हम इसको डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। सो फाइनली फ्रंट एंड के ऊपर आपने ये रिकमेंडेशन दिखाना होगा। सो मैं इसी को कॉपी करके अब जाता हूँ index.html पेज के अंदर, और ये चीज़ें मैं प्रॉपरली दिखा। अच्छा, सो फ्रंट एंड के अंदर मैंने करना क्या था, जो भी रिकमेंडेशन मैं गेट करूँगा उसको मैं एग्जैक्टली इस डिव के नीचे यहाँ पे दिखाऊँगा। मैं हल्का सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ा सा ऊपर करके। अब देखना, सबसे पहले तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, और अगर आपने HTML के अंदर पाइथन कोड करनी है तो उसके लिए आप जिंजा टेम्पलेट यूज़ करते हो। ये एक सिंटैक्स है, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। सो मेरे पास क्या है, बैकएंड से मेरे पास ये चीज़ आ रहा है। सो मैं कह रहा हूँ कि डेटा इनपुट करने के बाद फ्रंट एंड पे बेसिकली मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम इस पेज को ओपन करूँ तो जब यूज़र डेटा इनपुट करेगा और गेट रिकमेंडेशन पे क्लिक करेगा तो वो डेटा जाएगा बैकएंड में, यानी बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। वो डेटा सारा का सारा यहाँ पे हो जाएगा, और पलट के रिकमेंडेशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ फ़ौरन ये डेटा यानी ये फाइनल रिकमेंडेशन आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जब ये आ जाए देन ओनली आपने चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो अब मैं प्रॉपर एक डिव बना रहा हूँ, और एक बूटस्ट्रैप क्लास है मार्जिन टॉप 5 के साथ,
और इसके अंदर मैं एक h2 टैग डाल रहा हूँ और एक टाइटल डाल रहा हूँ, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड रेसिपी। ठीक है, और अब इस डाटा के अंदर तीन चीज़ें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, उप्स नॉट हियर, इस डाटा के अंदर बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें हैं, रेसिपी नेम, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स एंड इमेज यूआरएल। सो ये तीन चीज़ें मैंने प्रॉपरली यहाँ पे दिखाने होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी। सो द फर्स्ट थिंग, अब मैं रो में दिखाना चाहता हूँ, यानी एक, अब मैं पहले करके देता हूँ, अभी आपको कोई समझ नहीं आएगा। सो मैं एक डिव लेता हूँ और एक रो लेता हूँ, बूटस्ट्रैप का क्लास है, और इस एक रो के अंदर, यानी अगर तीन रेसिपीज़ है तो मैं तीनों रो को, पहला रेसिपी यहाँ पे, दूसरा रेसिपी यहाँ पे, तीसरा रेसिपी कुछ इस तरह, यानी साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप CSS के बजाय एक रो क्लास यूज़ कर सकते हो और ये पीछे से सब कुछ संभाल देगा। अब देखना, मेरे इस रिकमेंडेशन के अंदर टोटल 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मैं लूप चलाऊंगा और हर बार लूप चलाने पे पहले रेसिपी का नेम, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स और इमेज यूआरएल निकालूंगा और वो डिस्प्ले करूंगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरी रेसिपी, उसके इंग्रेडिएंट्स एंड इमेज यूआरएल। अगेन मुझे जिंजा टेम्पलेट, अच्छा पहले ये करता हूँ कि इसको भी मैं यहाँ पे एंड भी करता हूँ। ये भी जिंजा टेम्पलेट की एक असूल है कि आप इसको एंड करना, एंड इफ़, यानी मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका एंड हो गया। ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब अगेन मैं यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट इस्तेमाल करके फॉर लूप चलाता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, एक रेसिपी निकालूंगा, किससे, अपने इस वाले से, क्योंकि मेरा डेटा फाइनली इसी के अंदर है, और इसी को भी यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड फॉर। ये सिंटैक्स है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आनी चाहिए, बट हाँ आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैंने एक प्रॉपर कार्ड दिखाना है, कार्ड, और उस कार्ड के अंदर पहले इमेज होगा उस रेसिपी का, और उसके नीचे टाइटल यानी रेसिपी नेम और रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो तीन चीज़ें हैं। अब मैं अगेन थोड़ा सा बूटस्ट्रैप पे छापा मारता हूँ, तो उसके लिए एक क्लास से कॉल MD4। आई नो कि आपको इन क्लासेस की आइडिया नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और डिव में लेता हूँ जो कि कार्ड ही होगा बेसिकली, उसको हम कहते हैं कार्ड, और इसमें मैं अपना कोई कस्टम क्लास भी डालना चाहता हूँ, जो बाद में मैं थोड़ा बहुत इसमें स्टाइलिंग कर दूँगा। उसको मैं नाम देता हूँ रेसिपी कार्ड, रेसिपी। अच्छा, आप क्लास कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, लाइक रेसिपी कार्ड। अब इसके अंदर सबसे पहले, अब ये कार्ड होगा, जिस तरह इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने दिखाया था कि जब हमारे पास रेसिपी आ रहे थे तो उसका जो आउटपुट था वो प्रॉपर एक इमेज था, इमेज के नीचे टाइटल था, फिर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स थे। तो पहले मैं इस कार्ड के अंदर बेसिकली उसके पीछे ये क्लास था, सिर्फ ये और ये। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग लेके इमेज दिखाता हूँ। तो इसके लिए भी मुझे एक बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ करने होंगे। एक होता है आपके पास कार्ड इमेज क्लास टॉप के नाम से, और एक मैं कस्टम क्लास डालता हूँ रेसिपी इमेज, इसमें मैं अपना स्टाइलिंग मारूंगा, और सोर्स के अंदर मैं इमेज का पा दूंगा, और वो इमेज किसके पास है, वो इस रेसिपी के पास ही होगा, क्योंकि लूप इसके ऊपर चल रहा है। तो अगर आपने इमेज डिस्प्ले करनी है तो आप अगेन ये सिंटैक्स यूज़ करते हो, जिंजा, मैं इसको जिंजा प्रोनाउंस करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रेसिपी को उठाता हूँ, अच्छा इसको क्लोज भी करना। इसके बगैर आप पाइथन के वेरिएबल्स के वैल्यूज़ नहीं दिखा सकते, यानी इन करली ब्रेसेस के बगैर। और मुझे यहाँ पे क्या दिखाना था, इमेज URL, और ये मेरे डेटा सेट के अंदर कॉलम का नाम है। ठीक है, बेसिकली अब मैंने जस्ट एक्सेस किया वो कॉलम, एज सिंपल एज दैट। और आल्ट में अगर नेट की इशू की वजह से ये इमेज नहीं आता तो फिर आल्ट में उसका आप नाम दिखा सकते हो, तो आल्ट में आप ये देना। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक इमेज, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव है कार्ड बॉडी, यानी इमेज के बाद कार्ड बॉडी एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप का कार्ड बॉडी। इसके अंदर मैं
दो चीज़ें दिखाऊंगा। H5 के अंदर H5 के अंदर मुझे यहाँ पे कार्ड बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करनी होगी। क्लास है कार्ड टाइटल, इसमें मैं टाइटल डालता हूँ, बेसिकली वही रेसिपी का नेम होगा। तो मैं ये सिंटैक्स यूज़ करके रेसिपी के अंदर जाके कॉलम का नेम था रेसिपी नेम, और फिर कुछ इस तरह मैं इसको सिंटैक्स को क्लोज करता हूँ। तो ये हो गया अपना टाइटल। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर कार्ड बूटस्ट्रैप के क्लास से कार्ड टेक्स्ट वो लेके मैं अगेन रेसिपी के अंदर जाके जो हमारे पास इसके अंदर एक और कॉलम था इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, अगर ये स्पेलिंग आप रॉन्ग लिखते हो दिस कॉलम नेम्स तो ये तब भी आपको एरर देगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा रिकमेंडेड डेटा इस रिकमेंडेशन के अंदर है और इस पे हम एक लूप चला रहे हैं। जो हमें अगर 3 रिकमेंडेशन आए हैं तो मतलब 3 रेसिपी हैं, मतलब फर्स्ट रेसिपी का नाम, उसका करस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड इमेज, दूसरे रेसिपी का नाम इंग्रेडिएंट्स इमेज, तीसरे रेसिपी का नाम इंग्रेडिएंट इमेज। तो ये लूप 3 बार चलेगा। पहली बार चलेगा तो पहले रेसिपी का इमेज यहाँ पे दिखाएगा, उसका रेसिपी नेम एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। लेट मी कंप्लीट इट। और दूसरी बार चलेगा तो दूसरा, तीसरी बार चलेगा तो तीसरा। यही ब्यूटी है पाइथन की कि इसने HTML जैसे कोड को भी रिड्यूस कर दिया। अगर ये जिंजर टेम्पलेट ना होता तो मुझे इसको 3-4 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता और अलग से नाम भी देने पड़ते हैं, लेकिन एक लूप ने सारा काम तमाम कर दिया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन। क्या पाइथन का कोड भी किसी और लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो, लाइक स्पेशली वेब डेवलपमेंट में। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है। हमारा काम हो गया। मैं जाके इसको रिफ़्रेश मारता हूँ, लेकिन ये चलेगा नहीं, मुझे इसको दोबारा रन करना होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे चेंजेस परफॉर्म मारी हैं। सो आई नो दैट। दोबारा app.py के अंदर जाकर राइट क्लिक कर दें। वो सच फाइल आर डायरेक्ट इन नोटबुक रेसिपी। अच्छा, मैंने वो कोड चेंज किया तो अगेन मैं भूल गया कि मुझे इसको भी हटाना था। ठीक है, सो राइट क्लिक। सो ये आपका लिंक आ गया। मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। आप जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका जो आप देख सकते हो आपका सिस्टम यहाँ पे आ गया। सो मैं रैंडमली कुछ डाल रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली, जस्ट देखने के लिए कि कुछ आ भी रहा है या नहीं। इंग्रेडिएंट में क्या डाल दूँ, लाइक हाउ, सॉरी नॉट हाउ, ये तो इंग्रेडिएंट्स है तो मुझे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। लाइक पेपर, काली मिर्च, टोमेटो, आई थिंक ये भी इंग्रेडिएंट्स में आने चाहिए, आई डोंट नो, बट टोमेटो अभी के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। ओके, मुझे इसको दोबारा रन करना होगा। मेरे नेट का इशू है थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ मार रहा हूँ। अगेन मैंने वो कोड बीच में चेंज किया था वीडियो को पॉज करके, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मैंने एक बार फिर यहाँ पे रन किया और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वेब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मैंने अभी के लिए टाइम को सेव करने के लिए पहले से इसमें कुछ इनपुट डाले हुए हैं। अब मैं आपको रिकमेंडेशन दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इमेज भी आ रहा है और टाइटल भी आ रहा है और उसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्रेडिएंट लिस्ट चूँकि बहुत ज़्यादा है, इससे मेरा जो CSS का इफ़ेक्ट है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं इनको लिमिट करना चाहता हूँ, यानी यहाँ तक डिस्प्ले करें। इससे आगे अगर कोई टेक्स्ट है तो वो इसको डॉट डॉट से दिखाए, ताकि डिज़ाइन यानी कार्ड्स की जो डिज़ाइन हो वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए आप
कस्टम फंक्शन यूज़ करते हो विद नेम ऑफ ट्रंकेशन। सो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे कस्टम फंक्शन पेस्ट करने वाला हूँ, डेफ ट्रंकेट। इसके पास एक टेक्स्ट आ रहा है और एक लेंथ आ रहा है, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट की लेंथ है अगर वो लेंथ से बड़ा है तो फिर आप उसके आगे डॉट डाल दें। यानी मैं जस्ट फर्स्ट 100 कैरेक्टर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर एज इट इज़ टेक्स्ट कन्वर्ट कर दें। तो इस फंक्शन का ये काम है कि हम यहाँ पे index.html, अब मैं क्या कहता हूँ, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जो ट्रंकेट है उस फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर 100 लेंथ पास करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ ट्रंकेट विद 100 लेंथ। अब जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होगा अगर उसके अंदर कैरेक्टर्स 100 से ज़्यादा है तो फिर वो उसको पहले 100 दिखा के आगे से डॉट डाल देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब है या तो 100 या 100 से कम है, फिर जनाब हम ये दिखाएंगे। और ये फंक्शन मैं यहाँ पे पास करता हूँ जिस तरह मैंने डेटा सेट पास किया था। सो ट्रंकेट विल बी इक्वल टू ट्रंकेट, क्यों नहीं आ रहा, ओके दिस शुड बी ट्रंकेट, ट्रंकेट विल बी इक्वल टू ट्रंकेट। अच्छा यहाँ पे ये पैरेंथेसिस हटा लेना, ठीक है। तो अब आपका जो, अगर मैं इसको रिफ़्रेश मारूँ यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आगे डॉट आ गया। लेकिन ये चूँकि टाइटल बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक आप चाहो तो 70 दिखा सकते हो। और अब इसको रिलोड करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आगे से डॉट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा डिज़ाइन ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में डिप्लॉयमेंट पार्ट, जहाँ पे हमने बैकएंड से इंटीग्रेट कर लिया अपने इस सिस्टम को यूआई के साथ। सो पिछले वीडियो लाजमी देख लेना, अगर आपको इस वीडियो की कोई समझ नहीं आई हो तो पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।